समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सुबह उठता, स्नान करता, पूजा पाठ कर खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना बनाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और दो बच्चों का भरा पूरा परिवार था। सब कुछ होते हुए भी रमेश के घर वाले एक बात से बहुत अधिक परेशान रहते थे कि रमेश बहुत आलसी इंसान था। रमेश कोई भी काम स्वयं नहीं करता था, सदा दूसरों पर निर्भर रहता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन रमेश सोया था। अचानक बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोरगुल की आवाज सुनकर रमेश जाग गया और उसने देखा कि उसके द्वार पर एक साधु महाराज खड़े हैं। द्वार पर साधु महाराज को खड़ा देख तुरंत रमेश और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद रमेश ने साधु की खूब मन लगाकर सेवा की। साधु महाराज रमेश परिवार की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कह दिया। रमेश ने अपने प्रिय वरदान मांग लिया कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम करे। साधु रमेश को वरदान में एक यक्ष देते हैं और कहते हैं कि इस यक्ष को सदा काम में व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वह तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर रमेश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक यक्ष प्रकट हुआ। पहले तो रमेश उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही यक्ष ने रमेश से काम मांगा, तब रमेश का डर दूर हो गया और उसने यक्ष को पहला काम खेत जोतने का दे दिया। यक्ष वहां से गायब हो जाता है और रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में यक्ष फिर आ जाता है और बोलता है, खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। रमेश सोचता है कि इतना बड़ा खेत इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। रमेश इतना सोच ही रहा था कि यक्ष बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रमेश डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। यक्ष फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। यक्ष आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब मुझे अगला काम बताइए। रमेश एक एक कर सभी काम बताता जाता है और यक्ष उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। रमेश की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने से पहले ही यक्ष सभी काम कर देता है। सब काम करने के बाद यक्ष रमेश के पास आ जाता है और बोलता है कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब रमेश के पास कोई काम तो बचा नहीं था जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर गया। जब रमेश की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह रमेश से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी भी आलस नहीं करेंगे और अपना काम खुद करेंगे, तो मैं इस यक्ष को काम दे सकती हूँ। इस पर रमेश सोचता है कि पता नहीं क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए रमेश ने अपनी पत्नी को वचन दे दिया। इसके बाद रमेश की पत्नी यक्ष से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी की पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। यक्ष बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वो वहां से चला जाता है।
लाख कोशिशों के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर यक्ष रमेश के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से रमेश अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है। उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हमारे काम बिगड़ सकते हैं और कोई बुरी दुर्घटना हो सकती है। अतः हमें आलस छोड़कर खुद अपना काम करना चाहिए। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? पसंद आई ना? पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।